दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैंने जो सुबह वाला वीडियो बनाया था उसमें यह बताया था कि अभी जो 14% को लेकर के 14% वर्सेस 27% का जो द्वंद्व है, जो सरकार बीच में खेल खिला रही है बच्चों के भविष्य को लेकर के, उसमें समस्याएं हैं कि रिजल्ट जारी करे या ना करे। कोर्ट ने सीधे सीधे भर्ती पर स्टे लगाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 14% और 27% के बीच में भी 14% ही देना है, और उन्होंने 2-3 वैकेंसियों पर वो किया है कि अभी जब तक मैं अपना फाइनल वो ना करूँ, मतलब फाइनल डिसीजन जब तक कोर्ट का ना आए तब तक ऐसा मतलब आप वो नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो जीरो ईयर वाला समस्या है, जो जीरो ईयर वाली जो समस्याएं बन के सामने आ रही हैं कि यदि 31 दिसंबर तक आयोग अपना 2021 का नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है तो उसमें भी समस्याएं होंगी। 2019 का मेंस का रिजल्ट फंसा हुआ है। 2019 का मेंस का रिजल्ट जो रोस्टर सिस्टम के लेकर मतलब को लेकर के, और जो 2019 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर के जो 21 दिसंबर को जो जारी हुआ था उसको लेकर भी कोर्ट में पेशी है, कोर्ट में फंसा हुआ है वो भी। तो इन सब समस्याओं के बीच में शायद आयोग और सरकार के बीच में जो सुलह चल रही थी, जो बातें चल रही थी, चूँकि जो आयोग है वो मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करता है, और इन जो दोनों के बीच में कुछ न कुछ रास्ता निकाला होगा कि किसी प्रकार से रिजल्ट जारी कर दिया जाए। रिजल्ट तो जारी कर देंगे, लेकिन जो रिजल्ट हैं ये न्यायालय के निर्णय के अधीन रखे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हुई हैं बीच में इस न्यूज़ के पेपर के माध्यम से। देखिए, नई दुनिया का है, आप गूगल में डालेंगे तो साफ साफ आ जाएगा। इंदौर MPPSC न्यूज़ करके डालिएगा तो सीधे सीधे आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि अरसे से अटके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के नतीजे इसी महीने जारी हो जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2019 और राज्य सेवा परीक्षा 2020 के साथ ही अन्य चयन परीक्षाओं के नतीजे नवंबर में ही जारी होंगे। PSC की ओर से ऐसी उम्मीद जताई गई है। क्या उम्मीद जताई गई है कि प्रदेश में OBC आरक्षण पर जारी विवाद और न्यायालय में लंबित प्रकरण के कारण अब तमाम परीक्षाओं के नतीजे और चयन सूची जारी नहीं हो पा रही है। PSC की ओर से बीते समय शासन को इस बारे में पत्र लिखकर निर्देश मांगा गया था। ये बात भी न्यूज़पेपर में आई थी, आप लोग देखे होंगे। फिर PSC के आधिकारिक सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि दीपावली के बाद 8 से 10 दिनों के भीतर नतीजे जारी करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्य सेवा 2019 मुख्य परीक्षा मार्च में हो चुकी है। मूल्यांकन के बाद इस परीक्षा के अंक तो जारी कर दिए गए, लेकिन आरक्षण पर लंबित कोर्ट केस के कारण कट ऑफ और चयन सूची जारी नहीं की गई है। ये तो राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विषय में तो ये गलत है। राज्य सेवा 2019 के मुख्य परीक्षा के अंक कहाँ जारी किए गए हैं? तो 2020 के अंक जारी किए गए हैं। फिर देखिए क्या दिया गया, यानी अब चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। इसी तरह राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 कोरोना काल के बीच आयोजित करवाई गई, लेकिन अब तक नतीजे जारी नहीं किए गए हैं। जबकि PSC ने अगस्त में परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद नवंबर में ही मुख्य परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। सभी लोग जानते हैं 23 नवंबर से मुख्य परीक्षा का जो कैलेंडर था आयोग के द्वारा घोषित किया गया था। इसी के साथ राज्य सेवा 2021 की घोषणा भी इस विवाद के चलते नहीं हो पा रही है। यदि 31 दिसंबर तक राज्य सेवा 2021 की रिक्तियां जारी नहीं हुई तो यह साल शून्य वर्ष हो जाएगा। ऐसे में कई उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा के बंधन में उलझकर प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब आगे देखिए, फिर परीक्षा में देरी के कारण अभ्यर्थियों ने बीते समय PSC मुख्यालय के बाहर कटोरा लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था। 3 वर्षों से अटकी प्रक्रिया से परेशान उम्मीदवारों ने इसके बाद राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन भेजे थे। यह बात भी सही है, सोशल मीडिया पर ये मामले प्रकाश में आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीदवारों का आरोप था कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार भी OBC आरक्षण विवाद के कानून प्रकरण को लंबा खींच रही है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सही है। इसी बीच PSC ने शासन को एक के बाद एक पत्र लिखे थे। मामले पर मार्गदर्शन मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार मामले में अब बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। मतलब ये बात यहाँ गौर करने वाली है कि बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। जिस प्रकार से पहले निकाला गया था ठीक उसी प्रकार से बीच का रास्ता भी निकाला जा रहा है। अब पता नहीं इस बीच के रास्ते निकालने के चलते कहीं और
किनारे में तो ले जाके नहीं पहुंचा देंगे, जिस प्रकार से 2019 के का रिजल्ट जारी किए थे और वो आज तक फंसा हुआ है कोर्ट में। तो ये जो मेन बात है, ये जो ग्रीन लाइन है, मतलब सरकार और आयोग के बीच में ये जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है ये तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के समय ही बताया जाएगा। प्रावधिक चयन सूची जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। अंतिम परिणाम कोर्ट से होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार भी कोर्ट में पक्ष रख मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला देने की अपील कर सकती है। तो ये भी हो सकता है कि 6 दिसंबर वाला जो वो है, जो मतलब 6 दिसंबर की जो सुनवाई की डेट है, वहाँ सरकार द्वारा अपने से पक्ष रख कर मतलब सभी मामलों पर वो विचार कर सकती है और हो सकता है उसी दिन निर्णय दे दिया जाए। तो जो भी होगा, देखिए ये न्यूज़पेपर एक कटिंग थी और ये देखिए नई दुनिया का एडिशन है इंदौर का। तो उसी से हमने ये पाया और सोचा कि आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दें। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।